बड़ी खुशी मिलती है, आप लोग करते हैं सलाम, मुझे गुड इवनिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो इस वजह से मैं ही कर देता हूँ आपको। चलिए, तो शुरू किया जाए। यस सर। तनवीर सर, जी सर, जी सर, गो आप अहेड। यही। यस सर, स्टार्ट कर। देखिए आज आपकी मिर्जा सर काफी क्लियरिटी आ रही है आपके वीडियो में, काफी अच्छा क्लियरिटी है। अच्छा, चलिए। हाँ, शायद इंटरनेट अच्छा होगा या फिर कुछ चेंजेस किए होंगे आपने। काफी अच्छा सही है। अच्छा, चलिए। चलो, अच्छा, आज हम लोग ना एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे हम, या इसको डिजिबिलिटी रूल भी बोल सकते हैं। और दूसरा रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, थोड़ा सा हमको पढ़ना है। और थोड़ा सा पढ़ना है क्या, डिजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, सी सेट के लिहाज से तो मतलब जो तुम्हारा आरसी है उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, सी सेट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और ये इसी से बेस बनता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अप्रोक्स अप्रोक्स 20-25 मिनट जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं, देन उसके बाद में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी बेसिक नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए ना चीजों को सॉल्व करने के लिए। चलो, अच्छा, समझते हैं। देखो, नंबर सिस्टम के ही अंदर ये आता है डिजिबिलिटी रूल। ठीक, तो डिजिबिलिटी रूल के अंदर सबसे पहले हम लोग समझते हैं इनके रूल्स। देखो, जैसे 2 और 5 के रूल को समझना, जो 2 का रूल होता है वही सेम टू सेम 5 का रूल होता है। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का स्क्रीन नहीं मतलब। दिख रही है सर स्क्रीन शेयर कर सर, दीजिए। आपकी अच्छा स्क्रीन अच्छा सर, अच्छा, आपकी ओ स्क्रीन। चलिए, ओके 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 ओके, मैं करता हूँ। एक क्वेश्चन ना हो, शुक्रिया आपने मुझे बता दिया, नहीं तो चलिए। स्क्रीन नजर आ रही होगी अब? यस आ सर। रही है? जी यस बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। यस जो सर। 2 का रूल होता है वही रूल होता है किसका, सेम टू सेम 5 का भी। ठीक है, लेकिन शायद आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। 2 रेज टू पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 16। और इस तरह से आगे हम चले जाएंगे। 5 रेज टू पावर 1 का मतलब होता है 5, 5 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 25, एंड 5 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 125। ठीक है, तो अब जैसे कहीं पर कोई नंबर लिखा होता है 1, 5, 6, 7, 8, 4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, और मुझसे ये बात बोली जाए कि अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, या ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या नहीं। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर के बारे में तो जानते ही हो कि रिमाइंडर किसको कहते हैं, रिमाइंडर इसको कहते हैं, जानते होगे। जैसे ये लिखा है, ये डिवाइजर होता है, ये क्यूशिएंट होता है, ये डिविडेंड होता है, और यहाँ पर क्या आता है, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, जब ऐसा सॉल्व करते हो, अभी मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 के लिए क्या करना है, लास्ट के सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देखना है। ये बताइए 2 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली या नहीं, नहीं हो रहा है। और रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आपका कहना है कि ये रिमाइंडर अभी छोड़ रहा है कितना, 1। वन। सिर्फ लास्ट डिजिट को जब तुम कैंसिल करोगे तो 1, तो अगर तुम पूरे के पूरे नंबर को भी डिवाइड करोगे 2 से, तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, समझ रहे हो? अब अगर बात की जाए कि बताओ 4 का रूल क्या होता है, तो 4 के लिए भी कुछ नहीं करना है। 4 के लिए भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है। जब आप लास्ट के 2 डिजिट को कैंसिल करोगे तो 44 तक डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, आपका 3 बचेगा। ये जो आपका 3 बचेगा यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर आप पूरे के पूरे नंबर को भी अगर आप 4 से डिवाइड करते, किससे डिवाइड करते, 4 से, तो रिमाइंडर आपका 3 ही आता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप, जल्दी से मुझे बताएं, समझ रहे हो? ठीक है, 3 ही आता पूरे नंबर को। तो आपने देखा कि 2 के लिए मैंने लास्ट 1 डिजिट को, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट को। देखो 2 कैसे बनता है, 2 रेज टू पावर 1 से बनता है, इसलिए पावर 1 से बन रहा है तो इसलिए मैंने लास्ट का 1 डिजिट देखा। 4 कैसे बनता है, 2 रेज टू पावर 2 से बनता है, तो इसलिए मैंने क्या करा, लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा। अब अगर मैं पूछूं आपसे 8 का रूल क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग, मुझे बताएं जल्दी से, क्या करेंगे 8 के रूल के लिए, जल्दी से बोलो। 3 डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करोगे, अगर लास्ट के 3 डिजिट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं ना 8 से, तो वो नंबर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आए। और अगर रिमाइंडर कुछ आ जाता है 3 को डिवाइड करने पर, तो हकीकत में भी वही रिमाइंडर होगा जो रिमाइंडर आया। सपोज करना लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड और लास्ट में रिमाइंडर आ गया आपका 6, तो 6 ही रिमाइंडर आएगा पूरे नंबर को भी डिवाइड करने पर। ठीक है,
तो ये बात तो तुम समझ गए होगे। ठीक है, ये तुम बात समझ गए हो। अब हम बात कर लेते हैं और आगे। 16 के लिए मुझे बता दो जल्दी से क्या होगा। लास्ट के Last Four four digits. लास्ट के Four digits. Four digits. हाँ, लास्ट के 4 डिजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो इस पर ना ये क्वेश्चन एक पूछा गया है तुम्हारे जामिया आरसीए में, ठीक है, और 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा था गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन ना। 5 raised to power 1, ठीक है, ये 5 आता है। तो अगर मैं 5 के रूल की बात करूं तो 5 का भी जो रूल है ना बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ चेंजेस है ही नहीं। ठीक है, तो ये है 4 7। अब अगर मैं बोलूं इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करके देखना चाहूँ तो रिमाइंडर बताना है कितना होगा। तो रिमाइंडर के लिए आप करो क्या, आप रिमाइंडर के लिए क्या करें, लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट को ही डिवाइड करें। जैसे 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो अगर आप पूरे के पूरे नंबर को भी डिवाइड करोगे ना 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, आपका 2 ही आएगा। 2 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, 2 ही आएगा। अब आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली कि 25 का रूल क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बता दो। last जल्दी two से बोलो। digits. The लास्ट last डिजिट two चेक करके digits. देखो, अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 25 के लिए अगर मैं रूल की बात करूं तो लास्ट में, अगर लास्ट में 00 होगा तो डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, 50 होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और 75 होगा तो डिवाइड हो जाएगा। बट अगर ये आपको अगर 4 नंबर्स मिलते हैं लास्ट के 2 डिजिट पे तभी वो डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज कोई नंबर बना ही नहीं क्योंकि डिवाइड हो जाए। 125 के लिए बताओगे क्या रूल बनेगा, जल्दी से बताओ। लास्ट के 3 डिजिट। Last three digits. बिल्कुल सही बताया है आपने, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो देखो जो भी आपने सीखा है इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और मैं एक क्वेश्चन वो आपको दिखाऊंगा जो कि एग्जैक्टली आपके आरसीए ने पूछा। ठीक है, चलो अच्छा समझते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है द लार्जेस्ट डिजिट, यहाँ पर बोल रहा है द लार्जेस्ट डिजिट विच शुड रिप्लेस स्टार। ठीक है, यहाँ पर देखो डिजिट बोल रहा है, ठीक है, विच शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर दिस टू मेक द नंबर डिवाइजिबल बाय 4, जिससे कि ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैं इस स्टार की जगह पर क्या रखूं, 4 से डिवाइड करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। तो मैंने ये लिखा ब्लैंक स्पेस, ये लिख दिया मैंने 4, और मुझे ये नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो तो मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। तो अब आपसे बोला क्या गया है, लार्जेस्ट डिजिट। तो आप बताइए इनमें से लार्जेस्ट डिजिट कौन सा दिखता है आपको, 9। अगर आप यहाँ पर 9 रखोगे क्या आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे हो, 94 डिवाइड नहीं होता है। अब sir. आपका 9 तो आंसर नहीं हो सकता, आपने कितना पुट कर दिया, 8 पुट कर दिया। तो 8 जैसे ही पुट करोगे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर है, आप हमारी बात को समझ गए। ठीक है, Yes, sir. अब जैसे ये है इफ द नंबर दिस इज कंप्लीटली डिवाइजिबल बाय इट देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स विल बी। ठीक है, इन प्लेस ऑफ एक्स विल बी। तो अब देखो 8 से डिवाइड करने के लिए बताओ कितने डिजिट्स को चेक करते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। लास्ट के 3 लास्ट डिजिट के 2 बताया था, डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट। ये 8 जो है ना 2 रेज़ टू पावर 3 से बनता है, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो 5 Digit. एक्स ब्लैंक स्पेस, ये लिख दिया मैंने 4। अब इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, और मुझसे कौन सा पूछा गया है, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में बोला गया है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन हुआ, 0 हुआ। अगर मैं 0 को यहाँ पर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, 0। अगर मैंने 0 को डाला तो देखो क्या डिवाइड हो रहा है 8 से या नहीं हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। 8 6 48, 8 6 48, बचेगा कितना यहाँ पर, 2, 2 के आगे मैं 4 लगाऊं, 8 6 24, तो ये तो डिवाइड हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर है, आप समझ पाए हैं, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके, Yes, sir. ये जैसा क्वेश्चन लिखा है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके जामिया आरसीए ने पूछा है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड is find the remainder when this number is 97 digit number divided by 16। मतलब कि ये जो नंबर है ना वो एक 97 डिजिट का नंबर है। ये जो नंबर लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ तक जो जा रहा है इसके अंदर 97 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर 16
का डिजिबिलिटी रूल क्या है, ये बात बतानी है। तो 16 का डिजिबिलिटी रूल बताओ क्या होता है जल्दी से। लास्ट के 4 digits. लास्ट के 4 डिजिट। अब हमारे पास में तो लास्ट के 4 डिजिट है नहीं, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो हमको लास्ट के 4 डिजिट निकालना ही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो अब मेरी बात को बड़े कायदे से समझोगे, अच्छे से समझोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। जरा सही से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो बेटा कंसंट्रेशन बढ़ा लो अपना। देखो यहाँ पर ये नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में ये 10 लिखा गया, फिर ये 11, 11 के बाद फिर ये 12। इसी तरह से ये काउंटिंग आगे तक लिखी गई है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। यस सर। काउंटिंग, अब ये काउंटिंग 97 तक नहीं है, ये काउंटिंग 97 तक नहीं गई है। ये काउंटिंग के अंदर जो भी ये काउंटिंग है उसके अंदर 97 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट हैं, 97 डिजिट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अगर 1 से लेके 9 तक डिजिट को लिखा है, 1 से लेके 9 तक डिजिट को लिखा है, तो कितने डिजिट यूज हो गए। तो आपने कहा 9 नंबर भी यूज होगा और 9 डिजिट यूज हो गए। अब आप इससे आगे के जो भी नंबर्स को लिखोगे, जो भी नंबर्स को लिखोगे वो कितने डिजिट का एक नंबर होगा, पहले तो मुझे बताओ। 2 डिजिट का होगा नंबर। 2 digit. और इसके अंदर मैंने कहा कि एन नंबर्स की जरूरत पड़ती है। कितने नंबर्स की जरूरत पड़ती है, एन नंबर्स की। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। यस सर। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये सारी की सारी डिजिट्स ही तो बन जाएंगी, ये क्या बन जाएंगी, डिजिट बन जाएंगी, ठीक है। ये एन क्या बताएगा आपको कि काउंटिंग कहाँ तक गई है, काउंटिंग कहाँ तक गई है, बस ये वाली बात बताने की कोशिश करेगा। जस्ट वेट करना थोड़ा सा। हाँ। तो आपने कहा ये डिजिट्स हो गए, तो डिजिट्स की मैं बात करूं 9 प्लस का 2 प्लस एन नंबर, जहां तक जो भी नंबर, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर टोटल 97 डिजिट्स है। अब जब आप 9 को इस साइड में सेंड करोगे, 9 को जब आप इस साइड साइड में सेंड करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी, जाके जल्दी से मुझे बता दो। 88। 88. शुक्रिया आपका, 88। अब आपने कहा कि n की वैल्यू तो सर यहाँ से 44 आ गई। अब इसका मतलब ये है कि 9 के बाद में 44 नंबर और चाहिए हमको। कितने नंबर और चाहिए, 44 नंबर और चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो कि 9 को यहाँ तक नंबर लिख दिए गए प्लस 44 नंबर और लिख के जाएंगे, तो गिनती काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 53 तक जाएगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। यस सर। यस सर। तो ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। 53 तक तुम्हें ये बात समझ आ गई है, ध्यान रखना इस चीज को, तुम्हें समझ में आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बात समझ। देखो बात समझो अच्छे से। जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 10 11 12 13 14 डैश डैश 97 डिजिट है। जिस मसीह की बेंच ने कहा यूएपीए जैसे कानून में भी देखो बात सुनना। और जेल अपवाद का अरे भाई साहब बंद कर लो, अनम्यूट कर लो। प्रोफेसर यूएपीए जैसे क्या कर रहे हो भाई, यूएपीए जैसे कानून। इधर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 9 तक, 1 से लेके 9 तक लिखने में मेरे कितने नंबर यूज हुए, 9 नंबर यूज हुए, और 9 नंबर को लिखने में 9 डिजिट यूज हुई। अब इससे आगे मेरे पास में यहाँ तक 9 डिजिट यूज हो गई, 97 में से 9 डिजिट यूज हो गई। तो अब डिजिट्स कितनी बची, तो आपका कहना है 88 डिजिट बची। अब इससे आगे की जो काउंटिंग लिखी जाएगी, इससे आगे की जो काउंटिंग लिखी जाएगी, यहाँ पर देखो 9 नंबर्स हैं, ये क्या है, 9 नंबर्स, ठीक है। इसके आगे की जो काउंटिंग लिखी जाएगी वो हर एक काउंटिंग में एक नंबर के अंदर 2 डिजिट होंगे, एक नंबर में 2 डिजिट होंगे। तो आप बताइए 88 डिजिट्स के अंदर कितने नंबर आप और लिख सकते हो। तो आपका कहना है 44 नंबर हम और लिख सकते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, कितने नंबर मैं और लिख सकता हूँ, 44 नंबर हम और लिख सकते हैं। तो आपने कहा टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ से लेके 9 और 44 कितना हो गया, 53। तो ये जो काउंटिंग जाएगी ना वो कहाँ तक जाने वाली है दोस्त, 53 तक। तो आपने कहा जो लास्ट वाला नंबर होगा वो 53 होगा, और 53 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 52। तो आपको ये लास्ट के 4 डिजिट मिल गए, एक तो होगा 52, दूसरा क्या होगा 53, ये 52 एंड 53, ठीक है।
तो अब हमको बताना है कि अगर मैं इसको 16 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं 16 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। 16 3 जा 48 बचेगा कितना, 4 4 के आगे 5। 16 2 जा 32 बचेगा कितना, 3 3 के आगे फिर से हम 3 लिख देंगे, है ना। फिर 16 8 जा 128 होता है, 16 8 जा होता है 128, बचेगा कितना आपका 5। तो 5 विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपसे पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो एक काम करे, 5 2 5 3 इसमें लिखे और इसको 16 से डिवाइड करेगा। 16 3 जा 48 होता है, बचेगा कितना आपका 4 4 के आगे 5, ठीक है। 16 टू जा आपका 32 होता है, बचेगा कितना आपका 3 और यहाँ पर 1 और फिर आपने 3 को उतार लिया। 16 8 जा होता है 128, बचेगा कितना आपका 5। तो 5 विल बी योर रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। ये आरसीए 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आरसीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ओके चलो सर। चलो चलो अगले क्वेश्चन। अब देखो क्या है कि 9 के डिजिबिलिटी रूल की बात हमको करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत अच्छा रूल है। आप चाहो तो लिख लो इसको, आप सभी लोग नोट लिख लो। इफ देखो हम जो है 3 और 9 दोनों का एक साथ रूल लिखा, देखो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 और 9 then the number must be equal by 3 और 9। मतलब ये कहने का मतलब ये है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कहने का मतलब ये है जैसे कोई नंबर लिखा है 189। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा डिवाइड, या 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको इसके डिजिट्स का सम करना है। तो 1 और 8 को मैंने ऐड करा, कितना हो गया 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। इसका डिजिट सम जो हो गया वो कितना हो गया 18। अब अगर ये 18 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये नहीं होता है तो ये 9 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। यही सेम टू सेम 3 के साथ में भी है। तो चाहे आप देखो 9 से डिवाइड करके देखो, 9 1 9 2 18 9 1 9, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम 3 के साथ में भी है। ये नंबर जो 18 है वो 3 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 189। चलो मैं एक छोटा बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 3 4 6। जैसे ये अगर मैं इनके डिजिट्स का एडिशन करता हूँ तो एडिशन कितना आता है हमारा 14 आता है। अब अगर मैं 14 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो हकीकत में भी रिमाइंडर 5 ही आएगा जब तुम इसको डिवाइड करोगे, किसको 1 3 4 6 को जब तुम 9 से डिवाइड करोगे तो हकीकत में भी रिमाइंडर 5 ही आएगा। तो डिजिट सम को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अगर ये उससे डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी एग्जैक्टली उससे डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कहने का इसके मतलब, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन अपने पास से कराता हूं आपको। जैसे कहीं पर लिखा है 3x 5 4, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वेयर x इज अ डिजिट। x क्या है, वो डिजिट है। तो मैं करूंगा क्या, इनका सम करने जा रहा हूँ। इनके डिजिट का जो भी यहाँ पर लिखे हैं डिजिट, उन सबका सम करूंगा। 3 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया आपका 13, 13 प्लस का x डिवाइडेड बाय 9। तो अब बताइए मैं x की जगह पर क्या डाल दूं, x की जगह पर क्या, अच्छा जस्ट ये 13 ना हो गए 12 होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन ये जब 12 होगा तब 4 प्लस 5 होता है 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12। अब मैं x की जगह पर क्या डालूं जिससे कि ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड, ये डिजिट सम जो है वो अगर डिवाइड होगा 9 से तभी ये नंबर डिवाइड होगा। तो x की यहाँ डालना क्या पड़ेगा 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात तुम समझ पा रहे हो अच्छे से। तो अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी के ऊपर है, करने की आप लोग कोशिश करें। 7 for the remainder.
चलिए अच्छा देखते हैं समझते हैं। देखिए समझना है यहाँ पर, जैसे क्या है आपका, हमने डिजिट्स का सम करना होता है। 7 + 4 11 हो गया, 11 + 6 कितना हो गया 17, 17 + 8 कितना हो गया 25, 25 + 3 कितना हो गया 28, 28 + 2 कितना हो गया 30, 30 + 7 कितना हो गया 37, 37 + 1 कितना हो गया 38। और मैं इस स्टार की जगह लिख लेता हूँ x डिवाइडेड बाय 9। अब बताओ मैं इस 38 में क्या ऐड कर दूं जिससे कि ये 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। 38 में से अगला नंबर जो 9 से डिवाइड होता है 45 है। तो इसको 45 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 7 रखनी पड़ेगी। तो 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, या मैं एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। 11 + 6 कितना होता है आपका, ये काम करो मैं तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, 7 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, नहीं होगी। ना सर। क्लियर है। हाँ चलो अच्छी बात, चलते हैं अगले पर। अब जैसे कि ये है क्वेश्चन, दिस इज डिवाइजेबल बाय 3 देन द सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। ठीक है, स्टार की जगह पर क्या होगा समझते हैं अच्छे से। देखो ये जो भी है, ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होता है। सम ऑफ द पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज। ठीक है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स। पॉसिबल जो भी डिजिट स्टार की जगह पर आ सकती है उनका, जो भी आ सकते हैं उन सबका क्या बताना है, मुझको सम बताना है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। अच्छा यहाँ पर मैं दो बातें पूछूंगा। देखो इसकी जगह मैं पहले तो कर लेता हूँ क्या, आपका एक्स। तो आपको एक तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, दूसरा एक्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तीसरा बताना है सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। उन सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम भी बताना है। ठीक है, तो देखो हमने ऐड करना स्टार्ट किया। 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 + 4 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है आपका 21, 21 + 2 कितना होता है आपका 23, 23 + 7 कितना होता है 30, 30 + 4 कितना होता है आपका 34, 34। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 34 प्लस का एक्स। ये नंबर जो है वो 3 से एक्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। इससे 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए बताइए मैं x की सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकता हूँ जिससे कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, जल्दी बताओ। 2 डालूंगा तो 36 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अरे बोलिए। Yes, sir. 1 कहाँ से भाई, जस्ट वेट करो भाई, तुमने 1 कहाँ से बोला। ये कितना हो गया 11, 11 + 4 15, 15 + 8 कितना हो गया आपका 23, 23 + 11 कितना होता है 23 + 11 कितना होता है 34 ही तो होता है। ठीक है 34। तो आपका कहना है भाई 3 से डिवाइड करने के लिए जैसे ही तुम 2 डालोगे तभी तो 36 बनेगा ना, कितना बनेगा 36। और 36 3 से डिवाइड हो जाता है। बात समझ पा रहे हो नहीं, जल्दी बताओ। Yes, sir. समझ रहे हो? ठीक है, अब अगला नंबर मैं क्या डालूं जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। तो आपका कहना है अगला नंबर जो भी होगा वो +3 करके होगा। वो कैसे होगा, +3 करके। तो जैसे ही +3 करोगे, जैसे 5 डालोगे, जैसे ही तुमने 5 डाला तो 5 पर बनेगा क्या 34 + 5 कितना होता है जाके आपका 39, 39 भी 3 से डिवाइड होता है। फिर अगला नंबर क्या होगा, आप बोलोगे प्लस का फिर से 3 करेंगे तो क्या 8। तो 34 + 8 कितना होता है आपका 42 होता है। क्या होता है दोस्तों 40। तो 42 भी डिवाइड हो जाता है। तो अब अगले नंबर में +3 करोगे तो 11 हो जाएगा। 11 एक नंबर है ना कि डिजिट है। 11 एक नंबर है ना कि डिजिट है। डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो आपका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज की बात करें, एक 8 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 2 हो गया, ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब अगर इसमें मुझसे x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो आपका आंसर हो जाता 8, और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। और आपसे x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका सब पूछा गया है। तो आप कह रहे हो x की, हाँ मैं तो एक तो 2 लिख सकता हूँ, फिर 5 लिख सकता हूँ, फिर 8 लिख सकता हूँ। ये कितना हो गया टोटल 15 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ गई है। ये पॉसिबल वैल्यू का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपने यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं किया, 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, जल्दी बताओ। यस सर। सर बट क्वेश्चन देखने में कुछ और लग रहा था लेकिन जब सॉल्व हुआ तो उसमें मतलब वो अलग ही निकल के आए थे।
हाँ बिल्कुल सही दिखने बात में है, ये बहुत बच्चे इजी अक्सर लग रहा कर। हाँ, नहीं नहीं बेटा देखो, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम पूछा नहीं गया है, पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर पूछा नहीं गया है। ये तो मैंने आपको बताया काफी टाइम, एक्स की मतलब मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है ये बात। फिर ये आपसे नहीं बोला गया कि एक्स की सिर्फ एक वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू नहीं, जो भी एक्स की वैल्यूज हो सकती है उन सबका सम बताना है। मतलब कि पॉसिबल वैल्यूज ये लिखा हुआ है ना, पॉसिबल डिजिट, जो भी पॉसिबल डिजिट्स आ सकती हैं एक्स यहाँ पर उनका सम, तो उनका सम तो यही, ठीक है समझ आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी या आपका सी सेट या आपका आरसी क्वेश्चन, ठीक। चलो देखिए मैं जो हूँ, अब आपको एक बार 11 का और डिजिबिलिटी रूल बता देता हूँ। चलो टाइम हो गया है काफी सारा। चलो अब हम लोग चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे भाई, हम चलेंगे, स्टॉप शेयरिंग, ये करा मैंने, शेयर कर दिया स्टॉप। अब हम पढ़ाना चाहते हैं आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ज्ञान देंगे। यार प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अभी नहीं, थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर पे चलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी की सारी बातें बता दो यार। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब देखो मेरी बात को समझना, जैसे 11 के डिजिबिलिटी रूल की मैं बात करूं, जैसे कहीं पर भी नंबर लिखा है ABCD, ये सपोज करना ABCDE जो है ना, वो कोई किसी नंबर के डिजिट्स है, तो आप क्या करते हो, अल्टरनेट डिजिट्स को लेते हो, मतलब कि एक डिजिट को छोड़ के दूसरा डिजिट ले रहे हो, जैसे ई से सी पर आ गए, सी से ए पर आ गए, अब जो बच गए वो भी आपस में अल्टरनेट है, तो इनका सम करोगे आप, किसका सम करोगे, ए प्लस सी प्लस डी ये सम, और दूसरा बी और डी का सम, बी प्लस डी इनका सम, इनके सम का डिफरेंस निकालोगे। अगर ये डिफरेंस 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो नंबर 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि ये डिफरेंस क्या क्या आ जाए तो बात बन जाएगी, तो आपका कहना है कि ये डिफरेंस अगर जीरो आ गया, मतलब कि जीरो एक वो सबसे छोटा नंबर है जो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, जीरो 11 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, सब से डिवाइड होगा, सिर्फ सिवाय जीरो के। दूसरा क्या आ जाए इनका डिफरेंस, 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, जो भी, लेकिन ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो ज्यादा मैक्सिमम ये यहीं तक जाता है, इससे ऊपर जाता नहीं है, ठीक है बस यही रहता है ज्यादातर, ठीक है, या तो 0 या 11, बस यही समझो, 99% केसेस के अंदर यही रहता है। तो हमसे जैसे कि यहाँ पर ये बात पूछी गई क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज द 7 डिजिट नंबर इज डिवाइजेबल बाय 11, ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, तो आपका कहना है कि यहाँ पर हम अल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे, हाँ बिल्कुल निकालेंगे, ऐसे करके। तो 8 + 3 कितना हो गया 11, 11 + 3 कितना हो गया 14, 14 + 4 कितना हो गया आपका 18 हो गया। फिर मैं यहाँ पर जो बच गया उनका सम करूंगा, ये कितना हो गया आपका 15, 9, 6 + 9 15, 15 प्लस एक्स, तो आपका कहना है ये हो गया आपका 15 प्लस एक्स। इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो अगर मैं अभी डिफरेंस निकालता हूं तो बचता क्या है 3 माइनस का एक्स, 3 माइनस का एक्स। तो बताइए मैं इसकी जगह पर एक्स की जगह पर क्या डालूं जिससे कि ये डिवाइड हो जाए, तो आपका कहना है एक्स की जगह पर अगर 3 डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा, 3 डाल दोगे तो जीरो आ जाएगा, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, आप समझ पाए हमारी बात को, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है अगले टाइप पर चलेंगे। हकीकत में टाइप क्या है बेसिकली, हाँ देखो यार बात ऐसी है, जैसे ये 12 है, जैसे आपका डिसेबिलिटी रूल मुझे 12 का बताना हो, 15 का बताना हो, 20 का बताना है, या आपको डिसेबिलिटी रूल बताना है 44 का, या आपको डिसेबिलिटी रूल बताना है किसका 72 का, या 88 का, या 99, ठीक है। तो देखो ये डिसेबिलिटी रूल आप लोग इजिली बता सकते हो, जैसे कोई कंपोजिट नंबर मिलता है आपको, कैसा नंबर मिलता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, और जिसको हम लोग प्राइम नंबर की पावर में भी नहीं लिख सकते हैं। अच्छा पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक होता है नंबर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऐसे नंबरों का पेयर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय वन के,
जैसे एक नंबर मैंने 15 लिखा और दूसरा नंबर मैंने 16 लिख दिया, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। जैसे मैंने एक नंबर 8 लिखा, दूसरा नंबर 15 लिख दिया, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। जैसे मैंने एक नंबर आपका 1 लिख दिया, दूसरा नंबर आपका का 16 लिख दिया, 16 क्या 90 लिख दिया, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। ऐसे नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 6 और दूसरा नंबर लिख दिया 9, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके क्योंकि क्योंकि इनके बीच में 3 कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे यहाँ पर बताना है कि 12 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है वो नंबर 12 से भी हो जाएगा। मतलब कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपस में को प्राइम है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर जो नंबर 2 और 6 से डिवाइड होगा वो 12 से हो जाएगा, तो पहली बात तो ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो बात आपकी गलत हो गई। अगर मैं कहता हूं आपसे सर देखो नंबर जो 6 है ना वो 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, लेकिन 12 से नहीं। अगर मैं बात करूं 18 की, 18 जो है वो 2 से भी होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 12 से नहीं। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। नंबरों का को प्राइम होना बहुत जरूरी है, मतलब कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं 15 की बात करूं तो आपका कहना है कि इसके फैक्टर बनेंगे 3 इंटू में 5। जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा वो 15 से हो जाएगा। अगर मैं 20 की बात करूं तो 4 इंटू में 5, तो जो नंबर 4 और 5 से डिवाइड होगा वो 20 से हो जाएगा। मैं 44 की बात करूं, जल्दी से मुझे बताओ 44 का क्या होगा? बिल्कुल सही। 72 का क्या होगा, जल्दी बोलो। 89। हाँ बिल्कुल सही। 88 का क्या हो जाएगा? 8 इंटू में 11। और 99 का आप लोग मुझे बताएं जल्दी से क्या होगा? 9/11। 9 इंटू में 11। ठीक है। हाँ आप लोग ये बात जानते होंगे कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होता है, तो वो जो नंबर जिस नंबर के भी एंड में 0 होता है वही नंबर 10 से डिवाइड होता है। या आप कह सकते हो जो नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो वो 10 से डिवाइड होगा। और 2 और 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड में क्या होगा दोस्तों? 0 होगा, वही नंबर 2 और 5 से डिवाइड दोनों से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है। तो जैसे कि बात की जाए कि 90 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो आपका कहना है कि जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होगा वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी है। अब आपके सामने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है एक्स की, इज सच दैट दिस इज डिविजिबल बाय 12, जिससे कि ये 12 से डिवाइड हो जाए। तो आपको 12 के फैक्टर करना है 3 और 4। तो जो नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा 4 से तो ये 24 डिवाइड होता ही है, तो अब मुझे 6 चेक किसके साथ में करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 के साथ में। तो 3 के रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले से कि मुझे सम ऑफ डिजिट्स देखना पड़ेगा। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया आपका 6, 6 प्लस 7 कितना हो गया आपका 13, 13 प्लस 3 कितना हो गया आपका 16, 16 प्लस 2 कितना हो गया आपका 16 प्लस 2 कितना हो गया आपका 18, 18 प्लस 4 कितना हो गया आपका 18 प्लस 4 हो गया आपका 22। तो आपका कहना है 22 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3। तो आप मुझे बताइए मैं एक्स की जगह पर सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकता हूँ? यहाँ पर बोला ही गया है लीस्ट वैल्यू। क्या बोला गया है? लीस्ट वैल्यू। तो बताइए मैं एक्स की जगह सबसे छोटी वैल्यू क्या डाल सकता हूँ जिससे कि ये डिवाइड हो जाए? 2. 24 हो जाएगा ना, ये 2। 24 हो जाएगा। तो आपका कहना है 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 2 डाल सकते हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अगर 1 डालोगे तो 23 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मतलब 22 प्लस का 1 23, 23 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बातें समझ आ चुकी हैं। ठीक। अब हम चलेंगे कुछ प्रीवियस ईयर की साइड। ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टॉप शेयरिंग, शेयर करना मैंने स्टॉप कर दिया है आपका। अब हम चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर टाइप और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ये कल मैंने करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। वाइल एडिंग कॉस्ट, अच्छा ये करा दिया था मैंने। ये देखो, इफ यू राइट डाउन ऑल द नेचुरल नंबर्स, ठीक, इसको देखना आप लोग और मुझे बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसको करने की कोशिश करें आप लोग।
स्क्रीन विजिबल नहीं। सर स्क्रीन तो शेयर कर दीजिए। जस्ट वेट करना, मैं शो कर रहा हूँ। विजिबल है अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए जल्दी से। देखो, जैसा मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा था लास्ट में। क्या बता रहा था? इफ वी राइट डाउन ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 229 साइड बाय साइड, वी गेट अ वेरी लार्ज नंबर। मुझे इस तरह का नंबर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह का नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी एट्स विल बी यूज टू राइट दिस नेचुरल नंबर। अब अगर मैं आपसे कहता कि अगर मैं 1 से लेके 100 तक लिखूंगा, तो मैंने आपको बताया 1 से लेके 100 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे डिजिट कितने बार आते हैं 1 से लेके 100 में? 1 से लेके 100 में ये सारे के सारे डिजिट 20 टाइम्स आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं दोस्तों? 20 टाइम्स आते हैं, 20 टाइम्स आते हैं। अब अगर ये जो 8 है, 8 20 टाइम्स आ गया। अब 1 से लेके 100 में, अब ये 100, 1 से लेके 200 तक जब जाएगा, देखो मेरी बात को सुनना, 1, 1, 2, 3, 4 डैडा डैश, मैं आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या आपका 100। तो यहाँ तक तो 20 हो गए। अब मैं अगर आगे लिखता हूँ इसको, जरा बात को समझने की कोशिश करें। 101, 102, 103, 104, ठीक है, डैडा डैश, ये कहाँ तक गया? मैं 200 तक गया। तो यहाँ पर भी समझने की कोशिश करना, जैसे कि जैसे मेरा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसी तरह से ये भी 1 ही लिखा हुआ है। जिस तरह से ये 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी ये क्या लिखा है? ये 2 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो हम लोग आगे तक जाएंगे, तो इसमें भी हमारा जो 8 आएगा वो कितने टाइम्स आएगा? 20 टाइम्स ही आएगा। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, 201 से लेके मैं आगे तक लिखूंगा, कहाँ तक लिखूंगा? 229 तक। इसमें कितने टाइम्स ये आपका आएगा 8? इसको समझना है। तो देखो, यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आपका, पहले बात को समझने की कोशिश करना, जब आप ये लिख रहे हो तो 100 प्लस पर कभी भी आपका 8 नहीं आएगा, और ना ही आपका 10th प्लेस पर कभी भी 8 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पा रहे हो। ना ही 10th प्लेस पर आएगा, जीरो से लेके जब आप आगे बढ़ रहे होगे, ना तो 100 प्लेस पर आएगा, ना ही 10th प्लेस पर आएगा। कहाँ पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर एक तो 208 आएगा, दूसरा आ जाएगा 218, तीसरा आ जाएगा 228, 228, जो कि जस्ट 229 से पहले पड़ता है। तो 3 डिजिट्स ये हो गए। ठीक है, 3 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा। तो ये जो 8 है ना, वो कितने टाइम्स आया दोस्तों? आपका 43 टाइम्स। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। सर ओके, लास्ट बता दीजिए। लास्ट वाला क्या बता दूं, बताओ मुझे। 200 के बाद। 200 के बाद? ठीक है, 200 के बाद बता देता हूँ। मेरे दोस्त एक बात को समझना कि 200 के बाद 201 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 202 होगा। ठीक है, इस तरह से चलेगा। और जब हम आगे तक जाएंगे तो लास्ट में डे डैश कहाँ तक जाऊंगा? 229। आपसे मैं पूछता हूँ, जब मैं ये काउंटिंग लिख रहा हूँ, तो ये जो थर्ड प्लेस है ना, ये हमारा 100 प्लेस कहलाता है। क्या यहाँ पर कभी भी 8 आएगा? जल्दी से मुझे बताओ। नहीं। नहीं सर। क्या आपका 10th प्लेस, इसको बोलते हैं हम लोग 10th प्लेस, ये जो सेकंड वाला प्लेस दिख रहा है इसको बोलते हैं 10th प्लेस, क्या 10th प्लेस पर कभी भी 8 आएगा? नो। नहीं सर। यूनिट प्लेस की बात करूं, क्या यहाँ पर कभी भी 8 आएगा? तो आपका कहना होगा यस सर, 208। यहाँ पर एक आ गया। दूसरा सर 218, फिर तीसरा आएगा 228। तो यही तो है। तो आप बताइए ये कितने डिजिट्स और कितने टाइम्स आया? आपने कहा एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो 3 टाइम्स आया। तो मैंने वही 3 टाइम्स लिखा था आपका। ठीक है, तो जैसे ही ऐड यस करो कितना हो सर। जाएगा आपका? 43। आई होप आपको क्लियर है, आप समझ पाए हमारी बात। ठीक है।
अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देयर आर 900 थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि टोटल जो है 900 थ्री डिजिट नंबर होते हैं, टोटल 900 थ्री डिजिट नंबर होते हैं। मतलब ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे कि 100 से लेके आप 999 तक जाओगे, तो जो नंबर पड़ेंगे वो सारे के सारे थ्री डिजिट के नंबर है। इससे पहले का कौन से नंबर आए हैं? 1 से लेके 1 टू 99। तो इनकी छोड़ दिया जाए, जैसे ही इनको छोड़ा जाएगा 999 में से 99 को माइनस करोगे तो आगे कितना देगा? 9। तो 900 टोटल थ्री डिजिट के नंबर होते हैं। द सम ऑफ द डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज, किससे डिवाइड होगा? 4 से, 6 से, 7 से या 9 से? तो मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैंने सबसे पहला 100 नंबर ले लिया, इसके मैंने डिजिट्स का सम किया, कितना हो गया आपका? 1 हो गया, 1 को माइनस करा, कितना हो गया आपका? 99, ठीक है। फिर मैंने कोई दूसरा नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो दूसरा, जैसे मैंने लिया 204 ले लिया। 204 को का अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। जैसे 6 को माइनस करूंगा कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने कोई तीसरा नंबर ले लिया 315, अगर मैं इसका डिजिट सम करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 9 को जैसे ही आप माइनस करोगे इसमें से, जैसे ही आप माइनस करोगे इसमें से, तो आएगा कितना आपका? 306। तो अब आपको चेक ये करना है, ये बताओ किससे, ये 99 बताओ किससे डिवाइड हो रहा है? ये आपको कहना है 9 से डिवाइड हो रहा है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? सम ऑफ डिजिट डिवाइड होना चाहिए ना 9 से, तो नंबर भी डिवाइड होगा। 1 प्लस 9 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18, 18 डिवाइड होता है तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। 3 प्लस 6, 3 प्लस 0 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 9, ये भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये सारे के सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 9 से डिवाइड हो रहे हैं। ये नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये नंबर ना तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये भी आंसर हो ही नहीं सकता, और ना ही ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आपके आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। छोटी सी बात क्या? देखो बात को जानना, एक खूबसूरत सा नंबर है जिसका नाम है 111। और इस 111 की खासियत है कि ये नंबर किस नंबर से, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो आपका कहना है 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका? डिजिट्स का सम 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आएगा कितना? 37। तो ये बड़ा सादा सा नंबर देखने को मिलता है, इसे मुझे रंगीन बनाना है। तो रंगीन बनाने के लिए मैं करूंगा क्या? इसमें सपोज करना, इधर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा क्या? 444। तो ये बनेगा क्या जाके? 3 इंटू में 37 इंटू में 4। समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पर ये 555 होता तो ये नंबर के फैक्टर्स क्या बनते? 3 इंटू में 37 इंटू में 5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो आपका कहना है यहाँ पर, आपने आपका कहना है यहाँ पर, सर 37 लिया है, वो कैसे ऑप्शन में से? बेटा थ्री इंटू नहीं नहीं, हमने तो अभी बेटा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। मैं तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं हूँ अभी सिर्फ आपका। सर तो 37 आप, आपने जो किया है। अरे बेटा मैं पहले मेरी एक बात सुनो छोटी सी। क्या तुमने मेरी जुबान से ऐसा कुछ सुना कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा? सर तो 37 आपने जो अरे पुट किया बेटा मुझे ये बात बताओ, पहले मुझे बस इतनी सी बात बताओ, क्या तुमने मेरी जुबान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए सुना? है। नहीं सर। नहीं सुना? तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ बगैर पढ़े? तो मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो बचेगा कितना? 37। तो इसका मतलब ये जो 111 है वो 3 से भी डिवाइड होगा और 37 से भी डिवाइड होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 3 और 37 दोनों से डिवाइड होगा, यस सर। ठीक है। एक बात, अभी ये 111 था, अगर ये तो बिल्कुल सादा सा नंबर लग रहा है, अगर मैं इसके अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 444 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा? ऐसे बोलोगे 3 इंटू में 37 इंटू में 4 बोलोगे, ठीक है। फिर ये 555 है, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो आपका कहना है 3 इंटू में 37 इंटू में 5, क्योंकि यहाँ पर 4 की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 4 ना मल्टीप्लाई करके 5 लिखता तो ये 555 बनता और ये कितना आ जाता? इधर 5 आ जाता। अगर ये मैं 777 लिखता हूँ तो इसके लिए क्या लिखोगे आप? बोलोगे 3 इंटू में 37 इंटू में 7 लिखोगे। आ रहा है समझ? तो इस तरह का कोई थ्री डिजिट का नंबर, इस तरह का कोई थ्री डिजिट का नंबर जो कि सिंगल डिजिट को 3 टाइम्स लिखने से बनाए, सिंगल डिजिट को 3 टाइम्स लिखने से बनाए,
वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? वो नंबर हमेशा 3 और 37 से डिवाइड होगा। अगर वो 3 और 37 से डिवाइड होगा तो आप कह सकते हो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि 111 से भी डिवाइड होगा। तीसरा किससे डिवाइड होगा? जो नंबर रिपीट कर रहा है उससे भी डिवाइड होगा। जैसे 777 रिपीट कर रहा है तो 7 से डिवाइड होगा, 555 रिपीट कर रहा है तो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन ये रिपीट होने वाला नंबर हमेशा कांस्टेंट नहीं है, ये तो चेंज होता रहेगा। कभी 555 होगा, कभी 444 होगा, कभी 333 होगा, कभी 222 होगा। तो इसलिए जो रिपीट कर रहा है नंबर, उस नंबर को छोड़ देंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 3 डिजिट का नंबर है और एक ही डिजिट के 3 टाइम्स लिखने से बना है, वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? वो नंबर हमेशा 3 से, 37 से और 111 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा वो समझते। जैसे कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 777, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? आप बोलोगे 111 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड तो हो ही जाएगा, आएगा कितना? आपका 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब आप मुझे बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग जल्दी से मुझे बताएं, पढ़ के मुझे बताएं क्या आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन। डी। क्या हो जाएगा? डी। डी बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 है, ये 37 है। तो ये 3 है, ये 37 है और ये आपका रहा 111। तो इस तरह का नंबर हमेशा इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ चुकी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी यार बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके सी सेट ने पूछ रखा है। ठीक है, ये सी सेट का, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही सी सेट के क्वेश्चन है। ठीक, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो x के बारे में बोला गया है, x या तो बड़ा है या इक्वल है किसके? 25 के। ठीक है, तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो 25 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, y इज लेस देन और इक्वल टू 40, y जो है या तो y जो है छोटा है या इक्वल है किससे? 40 से। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आपसे बोला जाता है x इज ग्रेटर देन y। आपसे पूछा क्या क्या है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, तो हमेशा कौन सा सही होगा? बोल रहा है x इज ग्रेटर देन y, बोल रहा है x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा रहेगा ऐसे में? हमने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू 26 ले लूं, 25 से छोटा है, 25 से बड़ा है। अगर मैं x की वैल्यू 26 ले लूं, x की वैल्यू अगर मैं 26 ले लूं और y की वैल्यू जो है वो y 40 के इक्वल होगी या 40 से छोटी होगी, तो हमने कह दिया 40 ले ली मैंने। तो इस केस के अंदर तो ये वाली बात झूठ हो जाती है, तो x जो है वो तो छोटा हो गया। तो आपका कहना है ये वाली बात गलत है। ठीक है, एक बात मैं दूसरी बात समझता हूँ। तो y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। तो बोल रहा है कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, चलो, तो क्या मैं बोल रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 40 से छोटी रहने वाली है। वो किससे रहने वाली? 40 से छोटी या 40 के इक्वल। अगर मैं y की वैल्यू सपोज कर लो 20 ले लूं या 15 ले लूं, कुछ भी ले लूं, ठीक है, इससे छोटा नंबर मैं ले लेता हूं। ठीक है, इससे छोटा नंबर मैं ले लेता हूं। y इज इक्वल टू मैंने रख लिया 35। ठीक है, और x की वैल्यू मैं कुछ भी डाल लेता हूँ, x की वैल्यू मैं 25 ही डाल देता हूँ। ठीक है, जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर आ कितना रहा है? आपका 10 आ रहा है। अब अगर ये 10 आ रहा है तो आप बताइए क्या ये बात सच हो सकती है? x माइनस वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 15, ये वाली बात तो गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, लेस देन और इक्वल टू 15, ये वाली बात सही हो सकती है। देखो बात को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा दिया, y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 15, 15 से तो कम आई है। और दूसरा जो आ सकती है वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू सबसे बड़ी ले लूं, क्या ले लूं? सबसे बड़ी वैल्यू ले लूं। सबसे बड़ी y की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं? 40 ले सकता हूं। और x की मैं वैल्यू क्या ले लेता हूं? x की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? x की वैल्यू ले लेता हूं 25। तो जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 15। ये 15 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 15 से कभी भी ये बड़ा नहीं निकल सकता, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि बड़े से बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मैं y की तो बड़े से बड़ी वैल्यू रखूंगा, मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैं y की तो बड़ी से बड़ी वैल्यू रखूंगा और x की छोटे से छोटी वैल्यू निकालूंगा।
अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू रखनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 40, बाकी तो 40 से सारी की सारी छोटी है, तो मैं y की वैल्यू 40 रखती। और x की वैल्यू मैं क्या निकालूंगा, मुझे अगर बड़े से बड़ा नंबर निकालना है तो मैं x की वैल्यू सबसे छोटी रखूंगा। तो x की वैल्यू सारी की सारी वैल्यूज 25 से बड़ी है या 25 के बराबर है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रखूंगा, रख सकता हूँ 25। तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आप सभी को क्लियर है, जल्दी से मुझे बताएं। यस सर। चलो ठीक है, ये मैं करा चुका था, इसको हटाता हूँ। ये देखो एक इंपॉर्टेंट सा बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पर सपोज कर लें ये डॉट बना हुआ है, तो सी सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था डॉट ही था, तो मैं डॉट की जगह लिख देता हूँ एक्स। एक्स इज अ डिजिट, कोई एक डिजिट है, प्लस 1 एक्स, मतलब ये एक्स एक डिजिट है, ध्यान रखना नंबर नहीं है, ये क्या है, एक डिजिट है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये 2x है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे, x3, यहाँ पर क्या लिखोगे, x1, यहाँ पर क्या लिखोगे 3, जस्ट 2 1, और यहाँ पर क्या लिखा आपने, x लिखा। तो देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आप यहाँ पर एक काम कर लो, आपके लिए काफी इजी रहेगा। जो भी आपसे आंसर पूछा गया है एक्स का, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव सम, स्टार स्टैंड फॉर, स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इन चार में से ही कोई वैल्यू होगी। तो आप एक काम कर लो, आप एक अपने साइड से ऑप्शन चूज करो और यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करो, जहां पर बन जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा। तो आपको जो ये यूनिट प्लेस लाना है, आपको ये जो यूनिट प्लेस एक्स लाना है, तो देखो वो कैसे करके बनेगा, तो आपका कहना है ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा, 3x हो गया। और फिर आपका कहना है ये 3 + 1 ये कितना हो गया, आपका 4 हो गया। फिर यूनिट प्लेस आपका आना क्या चाहिए, इससे x आना चाहिए। तो आप मुझे बताएं इनमें से मैं कौन सी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं। अगर मैं 4 को पुट करता हूं, अगर मैं 4 को पुट करता हूं यहाँ पर, मैं 4 को पुट करता हूँ सपोज करना, तो ये हो जाएगा 12। 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 के हिसाब से तो यहाँ पर 6 आएगा, तो मैंने x यहाँ तो 4 रखा है। तो आपका कहना है ये वाली तो बात गलत हो गई। ठीक है, ये वाली बात गलत हो गई, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं दूसरी बात करता हूँ, अगर मैं 8 रख लेता हूँ, तो 8 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 4 24 प्लस ये 4, और यहाँ पर भी 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 8। तो यूनिट प्लेस क्या मिलना चाहिए मेरे को, 8 मिलना चाहिए, तो 8 मिल रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, अरे बोलिए। यस सर। ये क्लियर है बच्चों आपको, जल्दी से मुझे बताएं। यस सर। चलो ठीक है। चलिए अच्छा, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन है मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन है, मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखो बात को समझ, यहाँ से ये बोल रहा है कि हमको इसकी इस एक्सप्रेशन की रेंज बतानी है। क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो आप कह रहे हो x² - y²। जब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम के लिए इसकी तो देखो, जब भी माइनस कर रहे हो ना, तो इसकी तो आप मिनिमम वैल्यू रखोगे और इसकी वैल्यू क्या रखोगे, आप मैक्सिमम रखोगे। ठीक है, बीच में साइन अगर माइनस का है तभी जाके ये कौन सी वैल्यू देगा आपको, ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप सभी लोग जानते होंगे कि -n का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो आप ये बात जानते हो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये +n² होगा। मतलब कि समझना, जब भी किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हो आप, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर x² की जो भी वैल्यू निकालना चाहते हो, वो कम से कम वो छोटी से छोटी वैल्यू निकालोगे। अब आपको x इज बिटवीन -3 एंड 1, -3 और 1 के बीच की वैल्यू दे रखी है। अब x की वैल्यू जो हो सकती है वो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, x की, x के लिए मैं लिख सकता हूँ
-3 -2 एंड माइनस का 1। तो मुझे यहाँ पर कम से कम वैल्यू चाहिए, तो मैं रखना क्या पसंद करूंगा, -1 का स्क्वायर करूंगा। जैसे ही आप -1 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा कितना, 1। यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब दूसरा मैं y की मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहता हूँ, तो y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए y के लिए मैं रख क्या क्या सकता हूँ, y इज इक्वल टू -1 से लेके 1 तक है। तो आपने बोला -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, तीसरा क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू रखना चाहता हूँ। तो चाहे मैं यहाँ पर इस 1 का स्क्वायर कर दूं, चाहे इस 1 का स्क्वायर कर दूं, आएगा क्या दोस्तों, 1 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0। तो मैक्सिमम के लिए आप कोशिश करोगे कि माइनस आप किसी भी 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा क्या दोस्तों, आपका 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये आ गया कि आपका 0। तो आप ये बात कह सकते हो यहाँ पर कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दोस्तों वो 0, वो क्या है, आपकी 0 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 0 है। तो आपका जो 0 है वो या तो यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है। तो आपने कहा ये दोनों ही क्या हो गए, आपके गलत हो गए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस सर। यस बेटा देखो, तुम लोगों का जोश, उत्साह, उमंग सब गायब हो गया है। यस ठीक है, सर, यस सर, क्लियर है। हाँ ऑल ठीक है, क्लियर। क्लियर है, शुक्रिया आप लोगों का। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, शुक्रिया। देखो बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। दूसरी बात, अब बात आती है किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की, कि मैं मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से निकाल सकता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा, जब भी बीच में साइन किसका हो, माइनस का हो। किसका साइन हो दोस्तों, माइनस का साइन हो। तो आप कहोगे इस वाले की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और इसकी कौन सी वैल्यू निकालोगे दोस्तों, मिनिमम, तभी जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, -3 का स्क्वायर कर दूंगा, जो कि पॉजिटिव ही आएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। और मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूंगा, वाई की वैल्यू कैसे निकालना चाहूंगा, मिनिमम निकालना चाहूंगा। तो मिनिमम के लिए मैं दोस्तों 0 डालूंगा, यहाँ पर क्या डालूंगा दोस्तों, 0 का स्क्वायर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो 9 - 0 कितना बनेगा जाके, 9। तो आप बोलोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी क्या बनेगी, 9। तो आपका कहना है कि इसकी जो वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से लेके 9 के बीच में होगी, 0 से लेके 9 के बीच में होगी। अब ये क्वेश्चन सी सेट 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्लियर है? आप जल्दी बताओ। यस सर। चलो अच्छा, यस सर। तो आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे सर नेक्स्ट सर क्लास एक में। बार हाँ बताइए। लाल, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने बताया था एक बार वो बता दीजिए ना, इससे पहले वाला। इससे पहले वाला, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा, देखो मेरी बात को सही से समझना। देखो देखो देखो, जरा सही से समझने की कोशिश करना। मैं इस स्टार की जगह एक्स को रख सकता हूँ क्या, जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या जी ना, मुझे ये जल्दी से बताते रहो। जी रख जी सकता हूँ। जी सर। तो यस मैंने सर। एक्स एज अ डिजिट रख लिया, ठीक है, एक्स एज अ यस डिजिट सर। रख लिया सकते हैं। और लास्ट में ये वाला जो है ना, ये भी क्या है आपका, एक्स ही है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्स कर लिया। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेसिकली आपसे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट किसी तरह से पूछा गया, जो इसका यूनिट डिजिट होगा वही आपका एक्स होगा। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि ये एक्स, एक बार एक्स, दो बार एक्स, तीन बार एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको या नहीं, बस 3x यूनिट डिजिट निकालने के लिए। लेकिन सर ये अरे 3x और 4x ये क्यों प्लस नहीं किया सर? मतलब पहले 3 आपने प्लस किया, बाकी दोनों आपने प्लस नहीं, मुझे उसमें डाउट आ रहा था। अरे बेटा देखो, ये एक बार एक्स यहाँ पर, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 24 + 34 + का 30, सॉरी आई मीन 24 34 + 74, क्या मैं इसको ऐसे लिख, और फिर इधर पे लिखा है 31 + 32। अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है, क्या मैं यूनिट डिजिट ऐसे नहीं निकाल सकता आपका, 1 टाइम 4, 2 टाइम 4, 3 टाइम 4, मतलब कि 3 × 4 प्लस का 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया आपका 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं, जल्दी बताओ। जी जी सर, जी सर। तो ये हो गया 12, 12 + 3 कितना हो गया 15। तो यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए इसका, 5 आना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही तो मैंने किया है कि जो भी लास्ट डिजिट है बस उसको ले लिया, x + x + x + x, इस तरीके से मैंने कर लिया। बताओ बात आ रही है समझ में या नहीं? या एक काम करो, अगर तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो मैं और डिटेल में बता देता हूँ, रुक जाओ, वेट करो।
वैसे तो मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं काम कर रही तो सुन लो। देखो भाई, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये वो अक्सर उनका डिटेल्ड मेथड जो है वो अच्छा सा जो मेथड, अरे भाई हो जाता हूँ 1 मिनट, मेरा हैंग हो गया। सर इस तरीके के क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल भी तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ तो मैं वही तो कर रहा हूँ। सर जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसमें जस्ट वेट करना, जो वेट आपने करना, वेट। मैक्सिमम शेयर हो रही है, जस्ट वेट करना। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। एक काम करो, सबसे बढ़िया ये है दोस्त बेटा, हाँ ये क्वेश्चन था इससे पहले, ठीक है। इसको देखो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हटा दो। जस्ट वेट करो। देखो मैंने इसकी जगह एक्स लिख लिया। अगर आप मुझे बताओ, क्या मैं एक्स की जगह, तो मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है। ये जो है अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लस का एक्स, एक्सपेंडेड फॉर्म में यही लिखूंगा ना, जल्दी बताओ मुझे। सर अरे जैसे कहीं पर लिखा होता है 36, उसको मैं क्या लिखूंगा, 3 × 10 + 6 ऐसे करके लिखते हैं ना, तो मैंने वही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, 1 × 10 + एक्स। इसी तरह से जैसे कि ये लिखा है 2, ये हो जाएगा 2 × 10 + एक्स। मेरी बात को समझ पा रहा हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ उसको मैं, समझ पा रहा हूँ। जैसे यस मैं इसको लिखा है 3 × 10 + 6, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका कहना होगा x × 10 + 3, ठीक है। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आपका वही कहना होगा x × 10 + 1, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मैं यहाँ की बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 200 + 10 और +x। क्या आप मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं? अरे बोलिए। अब आप एक काम कर सकते हो, इस x से इस x को कैंसिल कर सकते हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपका कहना है यहाँ पर ये x है एक बार, ये दूसरा x हो गया, और ये 10 बार x कितने हो गए, 12x हो गए, और ये कितने x, 12x 22x, ये हो गया 22x। कितना क्लियर है? सारे के सारे मैंने x वाले टर्म को x + x 2x + 10x कितना हो गया 12x, 12x + 10x कितना हो गया 22x। अब मैं यहाँ की बात करूँ, ये हो गया 10 + 20 30 हो गया, 30 + 3 कितना हो गया 33, 33 + 1 कितना हो गया 34। अब ये जो 34 है वो इस 210 में से माइनस होगा 34, ठीक है। 210 में से जब 34 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 24, 176 बचेगा। जब आप इसको x से डिवाइड कर रहे हैं, 22 से जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये 8 टाइम्स में इसको कैंसिल कर देगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? जल्दी से मुझे बताएं। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी, इसमें सर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन होगी था, आपको। हाँ बोलिए। जो आपने इसके बाद वाला सम किया है ना सर, क्या आप स्लाइड हटा सकते हैं? सॉरी, इसके बाद वाला। इसके बाद वाला क्वेश्चन। जी सर, इसमें आपने बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फर्स्ट एक्स की मिनिमम वैल्यू लेंगे और वाई के लिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए और बीच फर्स्ट में साइन मैक्सिमम माइनस का होगा। रखेंगे। हाँ, अगर बीच नहीं, में साइन तो मतलब माइनस बीच, होगा तो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर वहां पर प्लस होगा तो ये चीज नहीं अप्लाई कर सकते। प्लस के लिए, मिनिमम के लिए दोनों ही जगह मिनिमम वैल्यू ली जाएगी, और मैक्सिमम के लिए दोनों ही जगह मैक्सिमम ली जाएगी। ओके। समझ रहे हो आप? जी अब सर। जैसे कि मैं आपसे बात बोलूं, अगर आपसे अगर, हाँ हाँ और अगर क्वेश्चन में एक्स बोलिए। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो क्या प्रोसीजर सेम होता? हाँ वही सेम ही होता, मतलब प्लस का साइन है अगर, तो दोनों जगह प्लस का साइन है। देखो मैं लिख देता हूँ आपको जल्दी से। मिनिमम वैल्यू बतानी है, किसकी बतानी है, x² + y²।
तो यहाँ पर भी आपको इसकी मिनिमम लेनी पड़ेगी वैल्यू और इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी मिनिमम आएगी। अगर मैक्सिमम बताना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या लोगे, मैक्सिमम लोगे, और यहाँ पर भी क्या लोगे, मैक्सिमम लोगे। अब चाहे यहाँ पर स्क्वायर हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऐसा लेना जी पड़ेगा। सर। अब अगर यहाँ पर अगर आपका साइन माइनस का होता, किसका साइन होता, माइनस का। अगर ये माइनस का साइन होता, तो उस केस के अंदर हमारा मामला अलग होता। समझता हूँ, मैं समझाता हूँ क्या होता। ठीक है, यहाँ से मिनिमम बता दो, यहाँ से भी से मैक्सिमम बता दो। ठीक है, तो आगे वाला जब भी मिनिमम बताना है तो आगे वाला मिनिमम रहेगा और पीछे वाला क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम बताना है तो आगे वाला मैक्सिमम रहेगा, पीछे वाला मिनिमम रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये हमेशा काम करेगा। यस सर। ठीक, चलो। थैंक और यू कोई सर। बात, और कोई डाउट है आपको? नहीं? ठीक, चलिए मिलते हैं हम आपसे Thank you, नेक्स्ट sir. क्लास में। यो वेलकम, यो वेलकम। चलो, आप लोग कुछ समझ में आया बच्चों? Yes, sir. सर अपनी Thank बारीकी you, से sir. बेसिक तौर पे बता रहे हैं, प्रैक्टिस sir. करो घर में। सर आपको क्वेश्चंस भी देंगे, टेस्ट भी लेंगे आपके आने वाले दिन में, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, मतलब इतनी बेसिक तरीके से, और इस चीज का फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए फिर कल तो संडे है, कल कुछ नहीं रहेगा। एंड विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट जो भी प्री के लिए जा रहे हैं। मंडे को वी विल रिज्यूम ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स। Thank you, sir. थैंक्स। वेलकम। Thank you, sir.